इक़दामात उठाए गए, सबसे अहम कदम ये था कि हम अपने उन मसीही बहन भाइयों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा बनाएं। उनका जो रोल है, जो पाकिस्तान बनाने से लेके इस्तेहकाम पाकिस्तान तक का, उसको सरकारी सतह पे रिकग्नाइज़ किया जाए और उनका सरकारी इदारों में कोटा मुख्तस करके जॉब्स के अंदर जो उनका बुनियादी हक है हर महकमे में मुलाजमतों के सिलसिले में, उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तो इस सिलसिले में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 5% कोटा हर इदारे के अंदर अक़लियतों के लिए मुख्तस किया और उसकी मद में 19,000 जॉब्स जो हैं हम अपने अक़लियती बहन भाइयों को देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आज तक मसीही बरादरी की जो शादियां थी, जो चर्चिज़ में शादियां होती थी, उनका किसी नेशनल हमारे इंस्टीट्यूशन में 30 करोड़ की लागत से हम उसको एक मॉडल लोकेलिटी में बदलने जा रहे हैं और वो मॉडल लोकेलिटी जो है वो अल्टीमेटली मसीही बरादरी की जो एक रोल मॉडल के तौर पे हर तरह के जो हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन के साथ जुड़ा हर तरह का एक जदीद तरीन इलाका जो है उसका रूप धारने जा रही है। इसके साथ साथ मल्टीपल ऐसे इक़दामात हैं जो हुकूमत पंजाब की ज़ेर सरपरस्ती उठाए गए हैं। मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ जो हैं और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मिल के जो हमारी फोर्स कन्वर्जन थी कि हमारी अक़लियतों के बच्चे या बच्चियां जो हैं उनको ज़बरदस्ती मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में कन्वर्ट करके शादियां करने या करवाने का जो रुझान था, पहली दफ़ा हुकूमत जो है उस पर कानून साजी करके तो एक ऐसा लाहेअमल तरतीब देने जा रही है जिसके तहत जो उनका बुनियादी राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके साथ साथ मैं ओवरऑल वो अक़लियतें हूँ या हमारी मेन पॉलिटिकल या पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी जो पाकिस्तान का कीमती असासा और ताकत हैं, इन सब के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी ज़िम्मेदारी भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है और वज़ीर आज़म की क़यादत में इंशाअल्लाह हम जो कायदे आज़म ने अक़लियतों के साथ वादे किए और अक्सरियत ने जिस तरह से उन अक़लियतों को ताकत दे के अपने साथ एक कीमती बाजू के तौर पे एक वजूद का हिस्सा होते हुए उनको इकट्ठा किया, तो एक तरफ ये रूप है जिसकी मैंने निशानदेही की, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में बसने वाला अक़लियतों के अंदर आपके सामने है कि जो मोदी की जहनीत है, जो मोदी का बयानिया है, जो मोदी की सोच है, जो मोदी की हटदर्मी है और जिस अंदाज से इंतहा पसंदी है, उसने जिस तरह अक़लियतों को दीवार से लगाया हुआ है और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख और दीगर मज़ाहब के बसने वाले भी अक़लियत होते हुए वहाँ हिंदुस्तान में ज़िंदगी उन पे तंग है और ख़ुसूसन कश्मीरी हमारे जो बहन भाई हैं उनको जिस तरह से टारगेट करके उनकी किलिंग की जा रही है, उन पे ज़िंदगी तंग की जा रही है और जिस तरह का जुल्म सितम सह के वो आज भी हक का पैगाम लेके खड़े हैं, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ साथ चूँकि आज के दिन के साथ जुड़ा एक और अहम हमारा टारगेट और एजेंडा जो है वो हुकूमत पंजाब जो है वो ये समझती है कि हमारे जो यूथ है उस यूथ को हम अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसको किस तरह हम ना सिर्फ तक़वियत दें बल्कि उनकी जो छुपी सलाहियतें हैं उनको उभारने के लिए
had him saving up for a new toy for a trip to Disney World. The 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.